नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से एक प्रसंग चल रहा है, धार्मिक धामों की निंदा करना, साधु संतों पर टिप्पणी करना। सबसे पहले उन लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जो किसी धार्मिक धाम के ऊपर, साधु संतों के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं जो निंदक हैं, जो निंदा करते हैं। और इसी के चलते मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदक जो होते हैं उनको हमें अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल करने का कार्य करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि धार्मिक धामों पर टिप्पणियां करके, साधु संतों पर टिप्पणियां करके उन्हें ऐसा क्या हासिल होता है। अगर आपको पब्लिसिटी के लिए आप ये कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौघात समाना। हरिहर की जो निंदा करता है या सुनता है उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि धार्मिक धामों पर टिप्पणी करना या साधु संतों पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। इस कलयुग में भगवान खुद तो नहीं हमारी सहायता के लिए आ सकते, इसीलिए उन्होंने साधु संतों को जन कल्याण के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। पर कुछ लोग उन पर भी टिप्पणियां करने से नहीं मानते। कहीं पर यज्ञ चल रहा है या कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, वो उन पर भी टिप्पणियां करेंगे। मेरा एक सवाल है कि जहां पर धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ या यज्ञ नहीं हुआ, क्या वहां पर कोरोना नहीं फैला है? और जहां पर धार्मिक अनुष्ठान हुआ है उससे कई ज्यादा फैला है। अथर्ववेद के दूसरे अध्याय के 31वें सूत्र में लिखा है कि यज्ञ से कीटाणुओं का नाश होता है। और यही गंगाराम हॉस्पिटल है जो दिल्ली का, वहां के कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस समय में यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञ से ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो भी बढ़ता है और कई कीटाणु जो होते हैं उनका नाश होता है। और यज्ञ में उन्होंने कहा है कि आप रोजाना यज्ञ का एक नियम बनाए कि हमें यज्ञ करना है, और उसमें गूगल और लुभान जैसी चीजों को शामिल करिए। तो जब महात्मा, जो महान पुरुष हैं, वो अगर जन कल्याण के लिए बड़े रूप में अगर यज्ञ करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो उसमें हम टिप्पणी क्यों करते हैं? उन्हें अपना कार्य करने दें, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही ये सब कार्य कर रहे हैं। साधु संतों के ऊपर भी रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी गई है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस गावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु जो होते हैं वो कपास की तरह होते हैं। कपास, जिस तरह कपास को काटा जाता है, बुना जाता है, इतना सब दर्द सहने के बाद वो दूसरों के लिए परिधान के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, अपने आप को ढकने के लिए। उसी तरह जो साधु संत होते हैं वो खुद दुख सहकर हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो हम उनकी निंदा क्यों करते हैं? आज जो नारा आज बहुत सुनने में आ रहा है, आओ लौटे वेदों की ओर, और अब वही सब वापस आ रहा है। पहले हमारे यहाँ पर जब बच्चे जो छोटे होते थे उनको सिखाया जाता था कि सुबह से आप उठिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान के सामने जाकर प्रणाम करिए। पर अब तो हाय हेलो टाटा बाय ये वाला जमाना आ गया। पर भगवान ने भी ऐसा समय पलटा कि मनुष्य फिर से उसी हाथ जोड़कर राम राम करने पे मजबूर हो गया। तो आज कोरोना को देखते हुए सबने कहा कि भैया हाय हेलो नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, हाथ जोड़ के राम राम करो। आज वही समय अब वापस लौट कर आ गया। रामायण में एक चौपाई लिखी गई है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आप कहते हैं कि आज ये कोरोना फैला, आपका धर्म कहाँ है, आपकी मंत्र शक्ति कहाँ है? आप बताइए कि जब आपके ऊपर दुख पड़ता है आप भगवान को तब याद करते हैं, और कभी पूरे साल आपको भगवान याद नहीं आते। अगर रामनवमी हुई तो आपके स्टेटस पर भगवान छा गए, भगवा रंग ये सब आपने स्टेटस पर डालिए, सिर्फ एक दिन के लिए आपको भगवान याद आते हैं। और जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आई तब आपने भगवान को याद किया कि भगवान ऐसा कर दो, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। पूरे साल में जब आप इतना सब कुछ, जिसने आपको ये ऐश्वर्य, ये वैभव भरी जिंदगी दी, उसका आप कभी तो शुक्रिया करिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना आराम, इतने आराम वाली जिंदगी दी। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ भगवान दुख के वक्त याद आते हैं।
पूरे साल में मैं कहती हूँ 24 घंटे का दिन होता है, और अगर 24 घंटे के इस दिन में आप अपना आधा घंटा भी भगवान को नहीं दे पाते, उस ईश्वर को नहीं दे पाते जिसने आपको ये जिंदगी दी, जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, तो आपके ऐसे जीवन पर लानत है। और उन माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को आप अपने धर्म से परिचित करवाइए, उन्हें सिखाइए कि पूरे दिन में कम से कम 10 मिनट तो वो भगवान को दें। भगवान ये नहीं चाहते कि आप बैठ के तपस्या करें या आप उनके सामने 1 घंटे बैठ के उनकी माला जपें, कुछ करें। कलयुग रामचरितमानस में एक चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम मात्र जपने से ही आप भव सागर से पार जा सकते हैं। उनका नाम जपना बहुत बड़ी बात है, आप नाम जप से ही उनके चरणों में आश्रय पा सकते हैं। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि वो भगवान का नाम जप करें, भगवान के नाम से जुड़े, राम नाम से जुड़े। संत महात्मा कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए आप राम नाम से जुड़िए। और क्या माता पिता जो आजकल के हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, पैसा कमाए। अगर उनके बच्चे थोड़ी देर पूजा में बैठ गए या ज्यादा देर बैठ गए, उन्हें ये डर लग जाता है मन में कहीं ये साधु संत ना बन जाए, साधु संत न बने। माता पिता अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं जिनसे उनका पेट सब भर सके, जिससे वो कमा सके। रामचरितमानस में एक चौपाई है, माता पिता बाल कन्ही बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता अपने बच्चों को वही धर्म सिखाएंगे जिससे उनका पेट भर सके। तो ये गलत है। माता पिता से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो राम नाम से जुड़े, भगवान की भक्ति से जुड़े। आज आपके कर्मों का फल है ये कोरोना जैसी महामारी। आपने गौ हत्या की, आपने पेड़ों को काटा, आपने स्त्री के ऊपर अत्याचार किए और आप दोष भगवान को देते हैं, धर्म को देते हैं। ये गलत है। आपके कर्मों का फल है कोरोना। आज पेड़ काटने की वजह से आज हवा भी बिक रही है, आपको हवा भी बिना पैसों के नहीं मिल रही। ये आपके कर्मों का फल है। तो भगवान को दोष देना बंद करिए। कहते हैं धर्म आपका आज कहाँ है, मंत्र शक्ति कहाँ है। मैं आपको बता दूं, रामनवमी के दिन एक न्यूज आई थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि मंदिरों को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब आप बताइए कौन आपके काम आया, किसने आपको बचाया इस संकट की घड़ी में? भगवान ने बचाया। और आप आज अपने बुरे कर्मों से इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि आप भगवान से नजरें मिलाने के काबिल नहीं बचे, आप भगवान को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचे। मंदिर बंद हो गए, आप मंदिर नहीं जा सकते, किसी भगवान को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। आप भगवान की नजरों में इस कदर गिर गए। तो इसलिए राम नाम से जुड़िए और साधु संतों पर टिप्पणियां करना या उनकी निंदा करना बंद करिए। और अगर कोई साधु आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप उसको अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि वो आपके हित के लिए ही ये कार्य कर रहा है। वो भूखों को खाना खिला रहा है हर रोज, वो गरीब कन्याओं का विवाह कर रहा है, अपने चढ़ोतरी का जो पैसा है वो अपने ऊपर नहीं ले रहा, लेकिन आपको उस पर भी टिप्पणी करनी है। अब मैं एक कविता के माध्यम से अपनी जो मेरे मन के भाव है उनको आपके सामने रखना चाहूंगी। पाप बढ़ा, लोभ बढ़ा, बढ़ा अत्याचार है। पाप बढ़ा, लोभ बढ़ा, बढ़ा अत्याचार है। धर्म पथ पे चलना नहीं, धर्म से इनकार है। धर्म पथ पे चलना नहीं, धर्म से इनकार है। कामी क्रोधी पापियों को समझ नहीं आएगा, कामी क्रोधी पापियों को समझ नहीं आएगा। आगे होगा क्या तुम्हारा प्रभु ही बताएगा, आगे होगा क्या तुम्हारा प्रभु ही बताएगा। धर्म ग्रंथ देखे नहीं, ज्ञान नहीं धर्म का। धर्म ग्रंथ देखे नहीं, ज्ञान नहीं धर्म का। दोगे क्या जवाब वहाँ अपने अपने कर्म का, दोगे क्या जवाब वहाँ अपने अपने कर्म का। निंदा करना धर्म ग्रंथ और धर्म गुरुओं की, निंदा करना धर्म ग्रंथ और धर्म गुरुओं की। खुद को तो निहारे नहीं, सेना है ये कुरुओं की। खुद को तो निहारे नहीं, सेना है ये कुरुओं की। कष्ट जो निवारे सदा राह चले धर्म की, कष्ट जो निवारे सदा राह चले धर्म की। धर्म का प्रसार करे राह चले सत्य की, धर्म का प्रसार करे राह चले सत्य की। सुख में भूल जाते उनको दुख में दौड़े आते हो, सुख में भूल जाते उनको दुख में दौड़े आते हो। मौका मिलते ही उसी प्रभु को फिर सुनाते हो, मौका मिलते ही उसी प्रभु को फिर सुनाते हो। ये कविता बताती है कि इंसान कितना स्वार्थी है। जब दुख आता है तब वो भगवान को याद करता है। कबीर जी का एक दोहा है, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। अगर आप निरंतर भगवान का नाम जपते रहेंगे तो आपको दुख के दिनों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा।
और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसने प्रभु की मूरत को वैसा ही देखा। आप अगर किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो मतलब आप भी वैसे ही हैं जैसे आपने दूसरे के ऊपर टिप्पणी करी है। आप एक बात याद रखिएगा, अगर दूसरों पर आप उंगली उठाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 उंगलियां हमारी तरफ है और हमारा ये जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ है। मतलब उसको भी देख लीजिए, ऊपर वाला देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और जब वहां जाएंगे तो आप अपने कर्मों का उन्हें क्या जवाब देंगे, वहां मौन रहना पड़ेगा आपको। और एक बात और, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा है उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, उस पर अपने आप सब कृपा करेंगे। जिसके साथ राम नाम जुड़ा है, जो राम से जुड़ा है, उसको किसी बात की चिंता नहीं। और आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं, आपकी टिप्पणियां करने से कोई फायदा नहीं है, सत्य नहीं बदलेगा। क्योंकि होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आपके तर्क करने से, आपकी टिप्पणियां करने से सत्य नहीं बदलेगा, वो अटल रहेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि टिप्पणियां करना धर्म पर, ग्रंथों पर, वेद पुराणों पर बंद कर दीजिए। ये बहुत गलत है, इसलिए टिप्पणियां मत करिए। और एक बात याद रखिए कि आप अगर टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, ये याद रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताने का भी मौका ना मिले। धन्यवाद।